नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों की डेलीगेशन। भाजपा विधायक बोले सीजफायर यूएन के आदेश पर हुआ। जौनपुर में बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाई, सिपाही शहीद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका, 15 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत। गाजा पर इजराइल पर फिर बड़ा हमला, 250 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया जहाज, कई घायल। फेमस यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। भारत में बांग्लादेश के कई सामान बैन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों की डेलीगेशन। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाली डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं, जिसमें एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के सदस्य शामिल हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहाँ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। भाजपा विधायक बोले सीजफायर यूएन के आदेश पर हुआ। रीवा के मनगवा में भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के आदेश के चलते सीजफायर किया। विधायक तिरंगा यात्रा के बाद मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। विधायक के बयान पर बवाल मचा तो पहले तो उन्होंने सफाई दी कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मान ली, कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। आज की अगली खबरों में है जौनपुर में बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाई, सिपाही शहीद। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों ने चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर पिकअप चढ़ा दी। इसमें एक सिपाही की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों का पीछा किया और 2 से 3 किलोमीटर दूर जाने पर पुलिस ने तस्करों को घेर लिया, जिसके बाद खुद को घिरता देखकर गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक बदमाश सलमान मारा गया, जबकि 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है। जौनपुर पुलिस के मुताबिक 17 मई की रात 11:30 बजे खुज्जी मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी, तभी गौ तस्करों की पिकअप आई। पुलिस टीम को देखकर पिकअप भागने लगी। कांस्टेबल दुर्गेश सिंह ने रोकने की कोशिश की तो तस्कर उसे टक्कर मारते हुए भाग गए। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका, 15 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में आप के 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा भी कर दी है। मुकेश गोयल नए मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। पार्षदों ने एक प्रेस रिलीज में लिखा, हम सभी पार्षद एमसीडी में साल 2022 में आपकी टिकट से चुने गए थे। हालांकि 2022 में चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एमसीडी को ठीक से नहीं चला पाया। बड़े नेताओं का पार्षदों से आपस में समन्वय न के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गई। जनता से किए गए वादे को पूरा न कर पाने के कारण हम पार्षद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आज की अगली खबरों में है अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत। अमेरिका में भीषण तूफान से पिछले 48 घंटों में 21 लोगों की मौत हो गई। इसका मिसौरी और दक्षिण पूर्वी केंटकी समेत 7 राज्यों में सबसे ज्यादा असर हुआ। 21 में से 14 मौतें केंटकी में, जबकि 7 मौतें मिसौरी राज्य में हुई। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह तक 12 राज्यों में लगभग 6.60 लाख घर में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई थी। तूफान के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई घरों की छत और दीवार हवा से उड़ गई।
बढ़ते हैं अगली खबरों पर। गाजा पर इजराइल का फिर बड़ा हमला, 250 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने हमास को हराने और अपने बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल के बीते 3 दिन गाजा पर कई बड़े हमले किए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार से शनिवार के बीच गाजा पट्टी में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। इजराइल का कहना है कि वह तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। इजराइल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को अपने मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया जहाज, कई घायल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैक्सिकन नेवी का ट्रेनिंग जहाज ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। यह घटना शनिवार शाम को हुई जब जहाज ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जहाज का ऊपरी हिस्सा ब्रिज से टकराता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि इस जहाज के टकराने से 19 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मैक्सिकन नेवी का कहना है कि जहाज को नुकसान हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि घायलों को मदद दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। फेमस यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए गए। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से अरेस्ट किया, जिसके बाद ज्योति के खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों में। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने रविवार को 16 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में शनिवार को 3 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव और 14 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज की अंतिम खबरों में है, भारत में बांग्लादेश के कई सामान बैन। भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर जैसी वस्तुओं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट का इंपोर्ट अब सिर्फ जवाहर पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जाएगा। बाकी सभी स्थलीय बंदरगाहों से एंट्री पर रोक लगा दी है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।